श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख में एक बात देखा जाए तो बच्चे हो गए, इंसान हो गए, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं कि जिसमें उनको सुसाइड करना पड़ता है। अभी मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि आपका जो जीवन आपको मिला है, ये जीवन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत कोई लगा नहीं सकता। अभी यदि कोई कीमत लगा नहीं सकता तो आपको उसका अधिकार नहीं है खत्म करने का। इस पूरी ब्रह्मांड में जो भी चीजें बनती है वो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है ना। और ये आप भी जानते हैं कि आप बहुत अच्छे और काबिल तारीफ इंसान हैं, लेकिन कुछ कारणवश, अभी कारण क्या होता है, कभी कभी बंदा गुस्से में सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड करता क्यों है उसका कारण उसको खुद को ही पता होता है, नहीं होता ये पता नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कारण तो मैं सुनता हूं तो जाने अनजाने में वो कुछ कारण होता ही नहीं है। जैसे कि देखो, बच्चे पढ़ाई में फेल हो जाना, उसके लिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कभी कभी अफेयर्स के कारण कुछ गड़बड़ी हो जाती है, किसी ने ना बोल दिया या फिर किसी का कोई दूसरे के साथ कोई चक्कर चल गया, उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। ये भी तो कोई कारण नहीं है। या फिर जीवन में फेल हो जाना, भाई मैं बहुत तकलीफें सह रहा हूँ, बहुत काफ़ी समय से मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस मुझे मिल ही नहीं रही है, इसका भी कारण है सुसाइड कर लेना। या फिर कोई किसी कारण में, किसी प्रॉब्लम में बंदा अड़क गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया या फिर किसी में, तो उसके चलते सुसाइड कर लेना, ये भी तो कोई कारण है ना। मतलब देखो, ब्रह्मांड ने जो भगवान, मतलब जो ब्रह्मांड में आपकी जो ताकत है या फिर ब्रह्मांड ने जो भगवान ने आपको बनाया है, वो कुछ कारणवश बनाया है, लेकिन आपको ये पता नहीं है ना। आपको ये पता नहीं है तो ये आपको पता करना होगा दोस्तों, क्योंकि मरना तो एक दिन है ही। ये देखो, कोई भी यहाँ जीने के लिए आया नहीं है, कोई ना कोई दिन जो है हर एक को मरना है। मैं मरने वाला हूँ, आप मरने वाले हैं, हर कोई मरने वाला है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का ये चक्र है, ये चालू रहता है कि भाई कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा कोई जाएगा। तो फिर इसको आपको खत्म करने की मतलब आप खत्म खुद करना, खुद को खुद खत्म करना, इससे बुरी बात है ही नहीं। सुसाइड करना या फिर आत्महत्या करना, ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि उसकी वजह से होता क्या है कि एक तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपके परिवार को, आपके फैमिली को या फिर आपके माँ बाप को, आप यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी में जी रहे हैं तो आपके बीवी बच्चों को बहुत सारी तकलीफ होती है। क्योंकि जिंदा रहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदा आदमी को खुद होके मार देना, ये दुनिया का सबसे कायरता का लक्षण है। तो इसके लिए सुसाइड में जो भी बंदे कुछ भी कारणवश यदि आप परेशान हैं तो आप जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढे। आपसे ज़्यादा ज्ञानी पंडित है, आपसे ज़्यादा कोई ज्ञानी है, आपके बड़े भाई है, आपके पिताजी है, माताजी है, उनको आप अच्छा उनके साथ बैठे, आपका जो प्रॉब्लम है उनके साथ रखे कि जिस प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान हैं, तो हो सकता है उससे आपको 100% कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अभी वो सोल्यूशन 100% निकलेगा ही दोस्तों, क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रॉब्लम पहले नहीं आई, सॉल्यूशन पहले आया है, उसके बाद में प्रॉब्लम आई है। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि भाई सुसाइड करें। तो इसके लिए ये सुसाइड का जो चक्कर है ये बहुत बढ़ गया है। आज की डेट में कुछ भी हो जाता है तो जाने अनजाने में, गलती हो नहीं हो ये पता नहीं होता, और खुद को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये ज़िंदगी बहुत ही हसीन और खूबसूरत है, इसको अच्छे से जिए। और आपको इतना ही आपके जीवन का मतलब
दर्द हो रहा है तो दूसरों के काम में आए। दोस्तों ये जीवन बहुत अच्छा है, बहुत भारी है, बहुत सुंदर है, तो इसको जो है अच्छे से अच्छे काम करें, दूसरों के काम में आए, तो दूसरों के काम में आने से आपको खुशी भी मिलेगी और आपका जो आप स्ट्रेस में जो है या फिर आपको जो लगता है कि भाई ये जीना मेरे लिए नहीं है, मेरे इतने प्रॉब्लम है, मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको यदि देखो आपके पास पैसा नहीं है तो उस बंदे को देखो जो रास्ते पर भीख मांग रहा है। देखो यदि आप मान लो स्कूल में फेल हो गए हैं तो आपके नीचे के बच्चे को देखो, वो तो कई बार फेल हो चुका है तो भी वो तो अच्छा है। जब भी आपको बहुत ज्यादा दर्द हो तो आपके नीचे की ओर देखे, और जब भी आप बहुत ज्यादा खुश है तो आपके ऊपर की ओर देखे, क्योंकि आप अनसक्सेस है तो आपसे ज्यादा भी अनसक्सेस लोग मार्केट में हैं, और आप सक्सेस है तो आपसे भी ज्यादा सक्सेस मार्केट में लोग हैं। तो न तो डिप्रेशन में जाए और न ज्यादा हवा में जाए, क्योंकि ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। लाइफ को जो है बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और आप लाइफ को यदि बैलेंस करते हैं तो आप जिंदगी में 100% सक्सेस हो ही जाएंगे। ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन इस दुनिया में हमारे से अच्छा खुशनसीब आदमी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आपको जो भी जिंदगी मिली है, जैसी भी मिली है, आपको जो भी जिंदगी मिली है, जैसी भी मिली है, वो काबिल तारीफ है। इसकी बराबरी आप किसी से कर ही नहीं सकते, और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ आप जीना शुरू कर दे तो आपको मजा आएगा, जीने में ही मजा आएगा। मरने में कुछ नहीं रखा दोस्तों, मरने में कुछ नहीं रखा, वो तो मरने वाले हैं हम, एक ना एक दिन मरने वाले। कहां जीने को आए सब लोग, मरेंगे ही, लेकिन उसका वक्त है। ये ब्रह्मांड तय करेगा, ये हम तय नहीं करेंगे। हमें जो काम दिया गया है उसको काम अच्छे से और पूरी ईमानदारी से हम निभाएंगे, और एक पूरी ईमानदारी से हम निभाएंगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको जीने में मजा आएगा, जीने में आनंद आएगा। आप चाहे जैसे भी जियो, अच्छे से जियो, दूसरों को तकलीफ दिए बिना जियो तो फिर अच्छा जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरों को तकलीफ देकर जीना मतलब ये तो कोई जीना है नहीं, चाहे जैसे भी है। और खुली हवा में यदि आपको सांस लेनी है तो अपने मन से जियो, कोई टेंशन है नहीं। दूसरों को तकलीफ देके जीने से क्या फायदा, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन है। आप जियो और दूसरे को जीने दो। जय हिंद। स्वामीराज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और स्वामीराज फैमिली के साथ आप जुड़ जाओ। जय हिंद।